अच्छा बच्चा, सबसे पहला सवाल हमारे माइंड में जो आता है, हम जैसे ही थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म की तरफ जाते हैं तो हमारे माइंड में एक सवाल आता है कि हमारे अंदर टैलेंट क्या है, और अगर किसी के अंदर कोई क्वालिटी होती भी है तो मेरा बच्चा उसको पहचाने कैसे, जिसको हम इन अदर वर्ड, ये लफ्ज़ तो हमने बहुत सुना होता है लेकिन इसका मतलब नहीं पता होता उर्दू में क्या मतलब है। सेल्फ डिस्कवर कैसे करें? क्या सेल्फ डिस्कवर कैसे करें? अगर बिलाल में कोई टैलेंट है, दानियाल में कोई टैलेंट है, तो ये उस टैलेंट को पहचानेंगे कैसे? तो कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ क्राइटेरिया हैं जिसकी बुनियाद पे हम अपने आप के टैलेंट को निखार सकते हैं, पहचान सकते हैं, बाहर ला सकते हैं। ठीक है, वो क्राइटेरिया या वो पैरामीटर्स क्या हैं ये मैंने लिखे हैं, एक दफ़ा साथ साथ रिपीट करना। फर्स्ट क्या है? टाइम एंड स्पेस। सेकेंड है नॉलेज ऑफ द डोमेन, ये एन नहीं है एम है, नॉलेज ऑफ द कॉम्पिटिटर्स विल अप्रिशिएट। फोर्थ है मनी विल नॉट मैटर, और लास्ट है इम्पैक्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट वाला। हमेशा जितने भी हमने अप्रोचेस देखी हैं, लास्ट वाला पॉइंट जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। खैर अब आगे चलते हैं, ये हैं क्या चीज़ें। देखो सबसे पहला पॉइंट है टाइम एंड स्पेस। आप लेट सपोज आप लोगों को पता है कि फ़ोटोग्राफी मैं करता हूँ, तो टाइम एंड स्पेस, आपका सवाल था कि टाइम एंड स्पेस क्या चीज़ है। जब भी मैं फ़ोटोग्राफी करता हूँ तो मैं टाइम और स्पेस से बालातर हो जाता हूँ। अब इससे मतलब क्या है? मुझे नहीं पता होता कि मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। मैं इतना फोकस्ड होता हूँ फ़ोटोग्राफी पे, जो काम मैं कर रहा हूँ उस पर मैं इतना फोकस होऊंगा कि इर्द गिर्द मुझे नहीं पता होता कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ठीक है, जैसे मेरे टेबल पे आके अम्मा जी ने खाना रखा है तो मुझे नहीं पता चला, मैं इतना फोकस था एडिटिंग में कि मुझे नहीं पता चला कब खाना आया कब खाना नहीं आया। ठीक है, टाइम एंड स्पेस का ये मतलब है कि आपको बाकी इर्द गिर्द चीज़ों से आप बालातर हो जाओगे। ठीक है, इतने ट्रैक पे रहोगे। कुछ क्लियर हो रहा है? समझ आ रही है? कैसे पहचानोगे अपने टैलेंट को? उस काम को कैसे पहचानोगे जिसमें आप फोकस्ड रहोगे। जैसे कुछ बच्चे हैं मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं, जब मैथ्स कर रहे होते हैं, कोई सवाल कर रहे होते हैं, उनको नहीं पता चल रहा होता टाइम कैसे गुजर रहा है। उसको देख रहे हो कि वो किसको देख रहे थे? फारूक को? अच्छा चलो कोई नहीं। मैथ्स है, फिज़िक्स है, कोई ना कोई एक सब्जेक्ट होता है। एडिटिंग कर रहे होते हैं, फरहान एडिटिंग करता है तो इधर उधर होता ही नहीं है, पक्का हुआ होता है, इसको बुलाओ भी तो सुनता नहीं है। जैसे बिलाल है, बिलाल सोशली बड़ा फिट है। मोहसिन सोशली बड़ा फिट है। देखो ना, वो जैसे ही उस तरफ जाओ तो वो टाइम पता ही नहीं चलता कैसे गुजरे। तो ये एक क्राइटेरिया। फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है बेटा? टाइम एंड स्पेस का। अपने टैलेंट को, अपनी क्वालिटी को रिकग्नाइज करने का फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है? टाइम एंड स्पेस। क्या आप इतने फोकस्ड होते हो आपको नहीं पता चल रहा होता है इर्द गिर्द क्या है? ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा क्या है? अब ये नॉलेज ऑफ द डोमेन या नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है वो कैसे आता है? कोई इसमें थोड़ी सी इनपुट देना चाहता है? निश्ता यार देखो, अगर मैं फोटोग्राफी में काम करूँ ना, मेरा क्या है? टाइम एंड स्पेस किस में है? फोटोग्राफी में। मैं टाइम एंड स्पेस से बालातर हूँ फोटोग्राफी में, तो मुझे उस पर्टिकुलर डोमेन का, फोटोग्राफी का नॉलेज भी आना स्टार्ट हो जाएगा। उस पर्टिकुलर चीज़ का जिसमें मैं शौक़ रखता हूँ, जिसका शौक़ रखता हूँ, उसका अल्लाह ताला मुझे नॉलेज भी देना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये दूसरा क्राइटेरिया है उस टैलेंट को रिकग्नाइज करने का कि आप भाई सही रास्ते पे जा रहे हो। ठीक है बच्चा, चीज़ क्लियर हो रही है? दो क्राइटेरियाज अभी तक हमने देखे हैं, समझ आए? थर्ड क्या है? कॉम्पिटिटर्स विल अप्रिशिएट। आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी आपकी क्वालिटी है तैयब, जो भी क्वालिटी है आपकी, उसमें आपके दुश्मन भी आपकी तारीफ़ करेंगे। यार बाकी तो बातें ठीक हैं लेकिन ये बंदा इस काम में ठीक है, यार इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स फिट हैं। ठीक है, अगर कंप्यूटर पढ़ाता है तो बड़ा अच्छा पढ़ाता है, सीखना है बेशक मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है, बेशक मेरा कॉम्पिटिटर है, लेकिन यार कंप्यूटर पढ़ना है तो इसी से पढ़नी है। समझ आ रही बात? फोटोग्राफी सीखनी है तो इसी से सीखनी है यार, एडिटिंग सीखनी है तो इसी से सीखनी है यार, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं तो यार इस बंदे के पास कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। नॉलेज ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला आपके अंदर ट्रांसफ़र कर देगा, और ग्रेजुअली जैसे जैसे टाइम पास करता रहेगा आपको उस चीज़ का नॉलेज आता रहेगा। ठीक है, समझ आ रही है बात की? तीन क्राइटेरिया अभी तक देखें। नंबर 1 इज टाइम एंड स्पेस, नंबर 2 इज, और थर्ड इज कॉम्पिटिटर्स विल अप्रिशिएट। दुश्मन आपकी तारीफ करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, फोर्थ क्या है मेरा बच्चा? मनी विल नॉट मैटर। ये आप बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, गौर से सुनना बच्चा। ये इस तरह से इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी अपना कोई क्वालिटी ओरिएंटेड काम, अपने टैलेंट में काम कर रहे होगे तो आप कहोगे यार पैसों से मैं बालातर हूँ, इतने पैसे मैटर नहीं करते। ठीक है, दें या ना दें मैटर नहीं करते, मैंने अपनी स्किल को निखारना है, पॉलिश करना है।
समझ आ रही है? बाद में बेशक जब आप एक पोजीशन पे आ जाओगे, अब ग्रिप हासिल कर लोगे अपने टैलेंट पे, तब आप कहोगे शुक्र है मैंने उस वक्त कोई मुआवजा नहीं रखा, ठीक है, उस वक्त कोई क्राइटेरिया पैसे का नहीं रखा। अब आके आपको इतना अच्छी पोजीशन मिल गई, आपको ऑटोमेटिकली पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। लास्ट जो है वो इम्पैक्ट है। इन सारों के बाद ये ऑटोमेटिकली आ जाती है, इम्पैक्ट वाला जो पॉइंट है ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और वो इम्पैक्ट क्या है मेरा बच्चा, कि आप बड़ी पिक्चर पे देखते हो, बिगर पिक्चर, आप लोगों को उससे मदद कितनी देते हो, वो नॉलेज आप ट्रांसफ़र कर रहे हो या नहीं कर रहे, ठीक है। अगर मुझे कोई चीज़ आती है, लेट सपोज वही फोटोग्राफी की बात करते हैं क्योंकि उसमें एक फोटोग्राफी अगर मुझे आती है तो मैं उससे अपनी स्किल से दूसरों की हेल्प कर रहा हूँ या नहीं कर, दूसरों को सिखा रहा हूँ या नहीं सिखा रहा, ठीक है, नॉलेज पास ऑन कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। बिल्कुल, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, कर रहा हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि आपने जिस स्किल को अटेन कर ली है, जो क्वालिटी आपके अंदर है, वो आप ट्रांसफ़र बच्चों के अंदर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। टीचर का सबसे बड़ा काम यही है ना, नॉलेज ट्रांसफ़र करना। तो वो क्या आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और अगर कर रहे हैं तो सही सिमत में कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस करनी थी। किसी का कोई क्वेश्चन है? और एक और चीज़ मैटर करती है, लास्ट चीज़, वो ये है कि इन सब, देखो, अगर इफ़ यू वांट टू अटेन सक्सेस, इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, तो मेरा बच्चा यू शुड बी कंसिस्टेंट, ठीक है, ये मस्ट है। इन सारों के साथ साथ पैरेलल ये चलेगा। इफ़ यू वांट टू अटेन ऑल दीज थिंग्स, यू शुड बी कंसिस्टेंट, ठीक है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।